देखिए, सबसे पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है वो इतिहास मुस्लिम विरोधी इतिहास रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये माइनॉरिटी को, मुसलमानों को पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर तो आपने बाइकआउट कर दिया। आपने एक भी मंत्री सेंट्रल के अंदर तो मुसलमान के नहीं है। जिस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां पर मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। लेकिन ये बार बार जब सत्ता में पावर से थे और जब आज बैसाखी के सहारे, नायडू डिपेंडेंट अलायंस के सहारे, नीतीश डिपेंडेंट अलायंस के सहारे जब ये सरकार के अंदर है तो मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो एनसीआर के माध्यम से हो, सीएए के माध्यम से हो, तिरपर तलाक के माध्यम से हो, लव जिहाद के माध्यम से हो। अभी जो बिल आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, और जो देश की गोदी मीडिया है जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को इस देश की राजशाही की तरह जो दिखाती है और मोदी को अपने पिताश्री की तरह दिखाती है, तो इस देश की जो मीडिया बार बार अपने चैनलों पर, अपने टेलीविजन पे चला रही है कि भारत का सबसे बड़ा तीसरा लैंड वक्फ लैंड है करके। तो मैं मीडिया को कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेता को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो इंडियन आर्मी की ज़मीन है और जो इंडियन रेलवे की ज़मीन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो इस देश के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। उस प्रॉपर्टी के अंदर मस्जिद बनेगा, मदरसा बनेगा। जो गरीब मुसलमान हैं, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको वो ज़मीन हम देने का काम करेंगे, डोनेट करेंगे, जिसमें वो घर बना करके रहेंगे। वो ज़मीन किसी के बाप का ज़मीन नहीं है, वो हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने उस ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ किया था। जो वक्फ इसलिए किया था कि वो ज़मीन अल्लाह का है। और आज जो ये सरकार ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, वो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल केवल और केवल मुसलमान के नफ को तोड़ने का काम करेगी। जिस तरह से चाहे वो किसी सेक्टर के अंदर हो, मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं है, मुसलमान को एजुकेशन नहीं है, मुसलमान को पॉलिटिकल पावर नहीं है। कोई स्टेट में भी विधानसभा के अंदर, स्टेट के अंदर कितने हैं मुसलमान? 20%। विधानसभा कितने हैं? 2%। सांसद टोटल ऑल ओवर इंडिया में मुसलमान कितने हैं? 25%। सांसद में कितने हैं? 2%। तो मुसलमान के नौजवान को मैं अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप उठ करके, खड़े होकर के अपने बाप दादा की जो ज़मीन, जो आपके बाप दादा ने वक्फ को दिया है, वो ज़मीन को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है। अगर